ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। भगवान जगन्नाथ जी के पावन रथ यात्रा का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।
सुभद्रा जी के भैया ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली से बोलो। श्री राधे। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। झारखंड में आए विराजे, झारखंड में आए विराजे, वृंदावन में आए विराजे, झारखंड में आए विराजे, वृंदावन के वासी ठाकुर वृंदावन के वासी ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। ठाकुर भला बिराजे, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजे। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, कौन नहीं जानता श्रीपुरी जगन्नाथपुरी को। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करने भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा संपूर्ण विश्व करता है। सारे ब्रह्मांड में सप्तपुरियों में एक पुरी के रूप में विख्यात श्री जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ जी के इस दिव्य मंदिर का निर्माण जिस समय हुआ, उस समय भारत में किसी प्रकार का मशीनी युग नहीं आया था। आश्चर्य होता है कि एक एक पत्थर का वजन 100 टन से ऊपर, और इतने विशालकाय पत्थरों को बड़े बड़े हाथियों के ऊपर रस्सियां बांधकर खींचकर उतनी ऊंचाई तक चढ़ाना। 270 फीट की ऊंचाई का मंदिर, पूरे 3 एकड़ में फैला हुआ, विशाल प्रशस्त से बना हुआ भव्य गोपुर भगवान जगन्नाथ जी का। आज हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पर बाबा जी की पार्टी में विशेष कार्यक्रम आपके साथ बांट रहे हैं। ये विशेष कार्यक्रम जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को उद्घाटित करता है, और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको भी भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा करने की प्रेरणा मिलेगी, और आप जरूर अपने जीवन काल में एक बार कलयुग के धाम जगन्नाथ का दर्शन जरूर करें। मेरा सौभाग्य रहा है कि बचपन से आज तक कई बार महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे बुलाया। कई बार हम भक्तों को लेकर भी वहां तक गए और आगे भी जाएंगे। आप सब भी हमारे साथ चलेंगे, तैयार रहिएगा। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के कुछ रहस्य हैं। सबसे पहला, भगवान जगन्नाथ जी श्री कृष्ण और बलभद्र जी की, श्री कृष्ण बलभद्र और सुदामा जी की जो मूर्तियां हैं वो काष्ठ की हैं, लकड़ी की हैं। लकड़ी की मूर्तियां हैं, और ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग पूछते हैं कि जगन्नाथ जी में ही भात का क्यों महत्व है। एक बार महाविष्णु नारायण ने चारों धाम की यात्रा करने का मन बनाया। भगवान विष्णु ने सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा की। बद्रीनाथ में उन्होंने स्नान किया। तत्पश्चात वो द्वारकापुरी आए। द्वारकापुरी में उन्होंने श्रृंगार किया, और श्रृंगार के पश्चात राजभोग करने के लिए वो जगन्नाथ जी पधारे। वहाँ पर उन्होंने भोजन किया, और उसके पश्चात रात्रि का विश्राम उन्होंने रामेश्वरम में किया, जहाँ आज भी अनंत विष्णु शेष साई पर विराजमान है। चारों युग के 4 धाम हैं। सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम, और द्वापर का श्री नाथ जी रणछोड़ द्वारका धाम, और कलयुग के जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता में हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा, उनका दाह संस्कार किया गया, तो उनका एक भाग बचा रहा। यही भाग ब्रह्म पदार्थ के रूप में आज भी जगन्नाथ जी की काष्ठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है, जिसे दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, भगवान कृष्ण का हृदय। कहते हैं कि 12 साल के बाद
जब जगन्नाथ जी की मूर्ति विसर्जित की जाती है और नई मूर्ति लगाई जाती है तो एक अद्भुत घटना होती है, शायद ये आपको पता ना हो। पूरे जगन्नाथपुरी की बिजली बंद कर दी जाती है। जब मूर्ति बन के तैयार होती है तो मूर्ति जब रख दी जाती है तो पुरानी मूर्ति से नए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान जगन्नाथ जी के नगरी जगन्नाथपुरी की पूरी लाइट बंद कर दी जाती है। सीआरपीएफ के जवान लगा दिए जाते हैं चारों तरफ। जो मंदिर का मुख्य पुजारी होता है वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नए मूर्ति के हृदय में स्थापित करता है। तो उसके आंखों में पहले पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स लगा दिए जाते हैं। वो छुएगा, अनुभव करेगा, पर उसे जान नहीं पाएगा वो क्या चीज़ है और देख नहीं पाएगा वो क्या चीज़ है। वो ब्रह्म पदार्थ को उछलते हुए खरगोश की तरह अनुभव किया जाता है, जैसे धड़कता हुआ कोई दिल हो। उसे लाकर नई मूर्ति में रखा जाता है, मूर्ति बंद की जाती है और उसके बाद पूजन प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह नई मूर्ति की स्थापना के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भगवान जगन्नाथ जी का सिंह द्वार है, आप गए हो तो अनुभव किए होंगे, भगवान जगन्नाथ जी का जो सिंह द्वार है, जब तक आप उसमें उसके बाहर रहेंगे समुद्र की भयानक आवाज आपके कानों में आएगी, क्योंकि समुद्र पास ही है। साथ ही वहां पर चिता भूमि है जहां बहुत सारे मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां की गंध भी नाक में आएगी, मछलियों की बास आएगी। लेकिन जैसे ही आपने सिंह द्वार के अंदर पैर रखा, ना तो समुद्र की आवाज आएगी, ना नाक में कोई सुगंध बदबू आएगा, कुछ भी नहीं। साउंड प्रूफ। ये कैसे बनाया गया? ये आश्चर्य है। भगवान जगन्नाथ जी के सिंह द्वार की तरह ही वहां पर जो मंदिर का परिसर है, प्राय हम मंदिरों में देखते हैं कबूतर आ जाते हैं, तोते बैठ जाते हैं और कोई पक्षी आ जाते हैं। पूरे 3 एकड़ के मंदिर परिसर में आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। उस मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया कभी नहीं उड़ती और यही कारण है कि उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ाया जाता। कोई हवाई जहाज ने आज तक नहीं उड़ा, उड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी के ध्वज का महत्व। भगवान जगन्नाथ जी का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। इसके लिए पूरा विश्व का वैज्ञानिक फेल है। कई बार शोध किया गया। यदि हवा पूरब की ओर चल रही है तो झंडा पश्चिम की ओर उड़ता है। झंडे की छाया नहीं पड़ती। शायद संसार में एक ही चीज है जगन्नाथ जी का ध्वज जिसकी छाया नहीं पड़ती। कोई भी वस्तु का सूर्य पड़े तो छाया पड़ती है ना, लेकिन इस ध्वज की कोई छाया नहीं है। यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, कोई विशेष पदार्थ का नहीं बना। प्रतिदिन ध्वज बदलने वाला उल्टा चढ़ता है, सीधे नहीं चढ़ता, उल्टे चढ़ता है, उल्टी दिशा की ओर। प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है। कहते हैं एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर को बंद करना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र है। आप जगन्नाथ जी के 8 दिशा से उसको देखोगे। शहर के किसी भी कोने से दूरबीन लगाओ, ड्रोन कैमरे से देखो, चारों तरफ चक्र एक ही है ऐसा, लेकिन हर तरफ से वो ऐसा दिखता है। यानी आप जिधर जिधर जाएंगे आपको उधर से घूमता हुआ दिखाई देगा, हर तरफ से सीधा दिखाई देगा। बहुत सारे रहस्य हैं, रहस्यों से भरा हुआ है जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथ जी के मंदिर में छाया नहीं पड़ती, कोई पक्षी नहीं दिखाई देता, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और अद्भुत आश्चर्य और हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है रसोई। जगन्नाथ जी की रसोई, जिसमें मिट्टी की 7 हंडी लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पे चढ़ाई जाती है, सीढ़ी की तरह, एक के ऊपर दूसरी हंडी, तीसरी हंडी, ऐसे 7 हंडी रखी जाती है। 7 हंडी रखने पर सबसे ऊपर की हंडी का चावल पहले पकता है। आप सोचिए, नीचे आंच पड़ी, नीचे की हंडी गर्म हुआ, उसका गर्मी ऊपर गया, फिर तीसरे में, चौथे में, लेकिन ऊपर की हंडी का चावल पहले पकेगा, फिर छठवां, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। नहीं तो ये 6 हंडी के पकते तक नीचे की हंडी का चावल तो जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। भगवान जगन्नाथ जी की रसोई का मर्म केवल जगन्नाथ जी ही जानते हैं। एक चमत्कार ये भी है, भगवान जगन्नाथ जी की रसोई में 500 से अधिक रसोइया काम करते हैं। प्रतिदिन में, एक दिन में 5 लाख लोगों का भोजन बनता है और इतने लोगों के लिए भोजन कभी कम नहीं पड़ता। आज तक नहीं हुआ जगन्नाथ जी में भात खत्म हो गया हो, कभी नहीं सुना। और इतना ही नहीं, खराब भी नहीं होता। शाम होते होते सारा भोजन समाप्त भी हो जाता है, कोई भूखा भी नहीं रहता और भोजन व्यर्थ भी नहीं जाता। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। एकादशी के दिन भी जगन्नाथ जी में चावल खाया जाता है और कोई दोष नहीं लगता। हम तो फलाहारी हैं,
सदा व्रत हैं, कभी भोजन करते ही नहीं हैं, दाल चावल खाते ही नहीं हैं, 20 साल हो गया, लेकिन जब जब जगन्नाथ जाते हैं तो पेट भर दाल चावल खाने को वहीं मिलता है। भगवान जगन्नाथ जी के ऐसे पावन लीला को हम नमन करते हैं और आप सबके साथ श्री पुरी जगन्नाथ जी में आज होने वाले रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जय जगन्नाथ। बाबा जी की पाती में कल पुनः आप सभी का स्वागत रहेगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।